नमस्ते बच्चों, गणित की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग गणित के एक नए टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षा में बहुत ही क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक, उसमें एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है और वह है आपका युगपत समीकरण। युगपत समीकरण पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से जो है कि हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे और जो है कि परीक्षा में हम जो है कि इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए चलते देखते हैं युगपत समीकरण। ठीक, युगपत समीकरण में हम जो है कि बहुत ही आसानी से इसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसमें जो है कि दो तरह के जो है कि क्वेश्चन इसको हल होते हैं इसके द्वारा। एक आपका जो है वह प्रतिस्थापन विधि होता है, एक आपका होता है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा ये होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक, एक प्रतिस्थापन विधि होता है और एक विलोपन विधि होता है। तो हम किसी एक विधि से जो है कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज हम ये जो है कि एक एक करके दोनों विधियों को हम देखेंगे कि किस तरह से जो है कि हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से जो है कि क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें ठीक है, पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हम जो है किस तरह से युगपत समीकरण को हल करते हैं, आज हम लोग पहले ये सीखेंगे। तो जैसे इसमें कहता क्या है कि हल कीजिए। ठीक है, एक प्रश्न हम लेंगे। ठीक, इसमें कहेगा क्या कि हल कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हल कीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस 2i बराबर दिया गया है आपको 7। यह समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। और दूसरा है 2x प्लस y बराबर है आपका 5 है। ठीक है, यह समीकरण नंबर 2 है। तो जो है कि यहां पर आपको x और y का मान आपको ज्ञात करना होता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न इस पर नहीं आता है, लेकिन जो है कि जब आप जो है कि दैनिक जीवन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो इस पर आधारित होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमको इसको जानना जरूरी होता है। इसलिए पहले आइए देखते हैं इसमें हम x और y का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम देखेंगे। तो वो भी हम किस विधि से देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। ठीक, वहां आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, हम यहाँ पहले प्रतिस्थापन विधि का हम प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन माने क्या है कि एक का मान हम जो है कि निकालकर दूसरे में हम रखेंगे। ठीक, और उसकी सहायता से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि प्रतिस्थापन विधि के अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कि अब देखिए आपके सामने जो है कि दो समीकरण दिए गए हैं। एक आपका है x प्लस 2y बराबर 7 है और दूसरा क्या है आपका 2x प्लस y बराबर 5 है। इन दो समीकरणों का जो है कि हम प्रयोग करके हम क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम जो है किसी एक से जो है कि हम मान क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जिसका गुणांक कम होगा उस चीज हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम चाहे यहाँ से हम ले लें x का मान निकाल लें, चाहे हम जो है कि यहाँ से हम y का मान निकाल लें। तो यहाँ से मान किसी एक समीकरण से, जैसे मान लीजिए हम समीकरण 1 से हम मान निकाल रहे हैं, तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 से। ठीक है, 1 से लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे पहले हम x प्लस 2y बराबर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पक्षांतर करेंगे तो हम जानते हैं क्या कि चिन्ह क्या होगा, हमारा बदल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर प्लस है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर हो गया आपका 7 ऋण क्या हो, यहाँ प्लस है, ये माइनस हो गया कितना, 2y हो गया। इसको हम दे देते हैं क्या, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब जो है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब हम x का मान जो है किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में हम इसको रख देंगे। अब हम समीकरण 3 से अब लिखेंगे हम क्या कि समीकरण
समीकरण 3 से, ठीक, यक्स का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 3 से हम यक्स का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो रख रहे हैं तो प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रतिस्थापन विधि हो गई, ठीक है। तो यहां पर जो है हम यक्स का मान यहां क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है आपका? 2x प्लस वाई बराबर कितना है आपका? 5 है। बात समझ आई आपको? अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है? हमको यक्स का मान रखना है यहां पर, ये जो 2x है, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा 2 यक्स के स्थान पर हमको कितना रखना है? 7 ऋण 2y रखना है, ठीक है। और प्लस y बराबर कितना हो गया? 5 हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के बाहर अंक है, इसका ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 हो गया, ऋण 2 दूना 4y हो गया, ठीक। और धन y बराबर क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। अब हम देखिए यहां पर क्या है? अंक को एक साइड कर दें और ये हमारे पास जो अचर है उनको हम एक साइड ले लेते हैं। तो हम जो है पहले हम घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा जो बड़ा है उसमें से छोटा को हम घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि इसको हम उस साइड ले जाएं, इसको हम इस साइड ले आए। तो ये ऋण है, पक्षांतर करने पर लिख देते हैं हम क्या? पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करेंगे क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा, बराबर को उस साइड जाएगा, चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, ठीक। तो यहां पर ये हो जाएगा, इसको हम अंक को इधर ले आते हैं, ये हो गया आपका 14 ऋण 5 बराबर, इसको उधर ले जाते हैं तो ऋण है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो 4y और ऋण क्या हो गया? OY हो गया, ठीक। तो 4y में से y घटा दिया, कितना हमारे पास हो गया? 3y आ गया। 3y आ गया बराबर कितना हो गया? 14 में से 5 घटा दिया, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा आपका? 14 में से 5 घटाया कितना हुआ? ठीक, 9 9 1 10 4 14, ठीक। तो y बराबर कितना हो गया आपका? ठीक, y बराबर 9 के बट्टे, अब यहां से भाग देंगे इसको, तो 3 त्रिका 9। तो यहां पर हमको क्या मिल गया? ठीक है, y का मान मिल गया कितना? 3 मिल गया, ठीक है। अब इस y के मान को हम कहां रखेंगे? सबसे आसान जो आप निकाला है यहां पर, ये देखिए, ये x का मान जो निकाले हैं सबसे आसान, यहां आपको कम से कम जो है क्यू वर्क करना होगा। तो यहां पर हम जो है y का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 में हम जो है कि निकाल लेंगे, हम y का मान रख देंगे यहां पर, तो हमको किसका मान मिल जाएगा? हमको x का मान मिल जाएगा। तो यहां पर आइए, तो हम लिखते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या? समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, ठीक। तो अब देखिए यहां पर समीकरण 3 हमारे पास ये था, क्या था? x बराबर 7 ऋण 2y था, ठीक। तो यहां पर हम जो है कि अब हम y का मान रखेंगे। अब पास कितना हो गया? ठीक, x बराबर हो गया लीजिए कि आपका उत्तर गलत है। जैसे जो है, जैसे आप चेक करने के लिए, उत्तर की जांच के लिए आप क्या करेंगे? जैसे समझे आप, उत्तर की जांच के लिए आपका समीकरण क्या था? x प्लस 2y था पहला समीकरण। समीकरण उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे? उत्तर की जांच कैसे करेंगे? अब देखिए आपके पास समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था आपका x प्लस 2y बराबर 7 था, ठीक है। समीकरण 1 आपका x प्लस 2y बराबर क्या था? 7 था, ठीक। अब यहां पर हम x का मान रखें 1 प्लस 2 गुणे y का मान कितना आया था? 3 आया था। अब देखिए ये बराबर क्या हुआ आपका? 7 था ये, ठीक। अब यहां पर देखिए 1 और 2 3 6 हो गया, ये बराबर 7 था, तो 6 1 7 बराबर क्या हुआ? 7। माने लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया? राइट हैंड साइड। यदि ऐसा आप
आपको मिलता है किसी भी समीकरण में, चाहे 1 2 3 4 कहीं भी आप रख दो, यदि जो है लेफ्ट हैंड साइड का मान यदि राइट हैंड साइड के बराबर है, यदि आपको मिलता है मान रखने पर, तो अगर जो है बराबर है तो तब तो आपका उत्तर सही है, अन्यथा आप उत्तर को चेक करेंगे। यदि बराबर नहीं है तो फिर से आप जो है कि अपने कैलकुलेशन को चेक करेंगे कि कहां गलत है, निश्चित रूप में कहीं न कहीं गलत होगा। तो आइए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जिससे जो है कि हमारी प्रैक्टिस हो। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे है मान लीजिए x प्लस 2x प्लस 5y बराबर 12, लेते हैं हम 2x प्लस 5y बराबर 12। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 12, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको हम। ठीक, दूसरा समीकरण है 4x प्लस 9y बराबर 22। 4x प्लस थोड़ा सा जो है कि लेंदी है। देखिए आप जो है कि हम इसको हम करते हैं आसानी से, करें क्या, पहले हम किसी भी समीकरण से मान लेते हैं, समीकरण 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से एकदम शब्दों को आप जो है कि एकदम प्रैक्टिस में रखें कि हमको कैसे करना है, हमको कहां कौन सा शब्द रखना है। ठीक, अब यहां पर देखें, ये हो जाएगा आपका 2x धन 5y बराबर क्या हुआ 12 मिला हमको। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो पहला काम क्या करेंगे, पक्षांतर। ठीक है, तो हम यहां पर हम x का मान निकालना चाहते हैं, आप y का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकालिए। ठीक, किसी एक का निकालना है। ठीक, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 2x बराबर ये हो गया 12, ये धन है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, 5y हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखें x बराबर हो ये हो जाएगा आपका क्या 12 ऋण 5y के बटे क्या हुआ 2 हो गया। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हमको क्या करना होगा, प्रतिस्थापित करना होगा क्या, x का मान। ठीक है, x का मान समीकरण 3 से x का मान जो बचा है दूसरा वाला समीकरण, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर। ठीक, तो यहां पर आइए हम क्या लिखेंगे, समीकरण ठीक 3 से x का मान समीकरण किसमें रखना है, 2 में रखने पर। ठीक, तो यहां पर आप आइए एक समान रखिए, यह है आपका कितना समीकरण 2, पहले हम लोग लिखते हैं, यह है 4x धन 9y बराबर क्या है 22 है। ठीक, तो यहां पर हम x का मान हम इसमें क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 कोष्टक में ये x बराबर क्या है आपका 12 ऋण 5y के बटे 2 और धन ये हो जाएगा हमारा 9y बराबर क्या हुआ 22 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से 2 एकम 2 और 2 दूना कितना हुआ 4। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 2 का इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा गुणा होगा, तो गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 हो गया, ऋण 2 पंजे 10y हो गया ना, और धन ये हो गया 9y बराबर क्या हुआ 22 हो गया। अब देखिए वही काम करना है हमको, क्या पक्षांतर। ठीक, वेरी गुड, ठीक समझा आपने। तो ये हो जाएगा पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। ठीक, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बराबर को साइड जब जाएगा तो चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। ठीक, तो यह धन का ऋण हो जाएगा और ऋण का धन हो जाएगा। तो हम जो है चर और अचर को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक, तो ये अंक को हम एक तरफ करेंगे, अक्षर को हम एक तरफ करेंगे। ठीक, बात सुन नहीं, तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए यहां 22 है, जहां कोई चिन्ह नहीं होता है वहां कौन सा चिन्ह माना जाता है, कौन सा, प्लस का। तो यहां प्लस है, बराबर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 24 और इधर ले आ रहे हैं इसको हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा -22। ठीक है, अब अंक एक तरफ ऋण 10y है तो बराबर उस साइड जाएगा तो ऋण का क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y और यहां धन है उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, 9y हो गया। 10y में से 9y हमने क्या किया घटा दिया तो हमारे पास क्या हुआ y मिला, y बराबर क्या हुआ 24 में से 22 घटाया कितना मिल गया हमको, y बराबर 2 मिल गया ना।
तो यहां पर देखिए आप, इसको हम अगला समीकरण दे देते हैं 4 दे देते हैं। ठीक, तो अब यहां से y का मान हम जो है हम कहां रखेंगे, सबसे आसान यहां पर रखते हैं, यहां पर। ठीक है, जो x का मान हमने निकाला था। ठीक, यहां पर हम y का मान रख देंगे तो हमको जो है कि x का मान मिल जाएगा। आइए समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 4 से y बराबर कितना है आपका, y बराबर 2, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, क्या है समीकरण 3 भाई, x बराबर 12 ऋण 5y के बटे कितना है, 2 है। ठीक, अब हम जो है चलिए मान रखिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, y बराबर हमको कितना रखना है, 2 रखना है, तो ये हो जाएगा x बराबर 12 ऋण 5, y का मान कितना रखना है, 2 रखना है, बटे 2 हो गया। अब ये हो गया 12 ऋण 5 गुना कितना हुआ, 10, ठीक, बटे 2 हुआ। अब यहां कितना हुआ, 12 में से 10 घटाया कितना आया, कितना आया, 2 आया, बटे 2, 2 बटे 2 माने क्या हुआ आपका, 1 बटे 1, 1 बटे 1 मतलब क्या हुआ, 1 हो गया। तो x का मान हमको कितना मिला, 1 मिला, और y का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब हम उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, ठीक है ना, कहीं भी आप जिसमें दोनों हो वहां रख देने पर यदि बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर यदि राइट हैंड साइड आता है तब तो आपका उत्तर सही है, अन्यथा आपका उत्तर गलत है। अपने कैलकुलेशन को फिर से आप जो है चेक करके उसको सही करें। आइए देखते हैं उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे। ठीक, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, मान लेते हैं कौन सा समीकरण, कोई ले लीजिए आप, 2x धन, पहले हमने एक समीकरण में 1 नंबर लिया था, इस बार हम समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x धन 9y, ठीक, ये आपका 4x प्लस 9y बराबर ये है आपका 22 है। ठीक है, इस बार हमने क्या लिया, समीकरण 2 ले लिया। ठीक है, तो अब यहां पर हमको x बराबर 1 रखना है और y बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1 धन 9 गुणे कितना, y का मान कितना आया है, 2 आया है, बराबर करके हमने 22 लिखा। ठीक, अब ये हो गया 4 एकम 4 हुआ और 9 दूना 18, ये हो गया क्या आपका 22 हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर 18 4 क्या हुआ, ठीक, 18 2 20 2 22 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या मिल गया हमको, राइट हैंड साइड मिल गया। तो इसका मतलब जो है आपका उत्तर एकदम करेक्ट है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, अगर नहीं आता तब हम अपने कैलकुलेशन को फिर से चेक करेंगे कि नहीं हमारा प्लस में गलत है, माइनस में गलत है, कि हमारा कैलकुलेशन में गलत है, कहां गलत है जो है हम उसको हम फिर से चेक करके हम इस प्रोसेस को हम पुनः करेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये जो है आपका कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। हम क्या इसलिए ये कौन सी विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि हो गई। ठीक है, अब हम जो है क्या करेंगे, दूसरी विधि पर हम देखेंगे, कौन सी विधि, विलोपन विधि। ठीक, तो आइए देखते हैं दूसरी विधि, विलोपन विधि। जैसे आइए विलोपन विधि, इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 8। ठीक, 2x माइनस वाई बराबर 8, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, विलोपन
विलोपन क्या, विलुप्त करेंगे, माने क्या, गायब करेंगे, डिलीट करेंगे उसको, ठीक है ना। तो यहां पर जो है हम देखेंगे किसको डिलीट करना है भाई, चाहे हम जो है x को हम डिलीट करें, चाहे हम y को डिलीट करें, किसी एक को डिलीट करना है, विलोपित कर देना है हमको, ठीक है ना। तो उसके लिए हम देखेंगे समीकरण को आप जरा सा गौर करें, ठीक है। यहां पर देखिए x का गुणांक 1 है, यहां पर x का गुणांक 2 है, यहां पर x का गुणांक y का गुणांक 1 है, यहां पर y का गुणांक 1 है, और यहां पर चिन्ह जो है दोनों क्या है, अलग अलग है, विपरीत है। यदि हम इसको जो है क्या करेंगे, सीधी सी बात जोड़ देंगे तो ये जो है कट जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, घटाने पर चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदल करके आप घटाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है या माइनस है, घट जाएगा आपका ऑटोमेटिक। तो ये जो है आपका सी, इसको क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है, विलोपित करना है, माने विलोपन विधि से हमको इसको हल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है y का हम क्या करेंगे, विलोपन करेंगे, चाहे आप x का विलोपन करें, चाहे आप y का विलोपन करें, किसी एक का चुनाव करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आसानी से हमारा y जो है क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है पहले हम y को विलोपित करेंगे। y को विलोपित करने के लिए क्या है, सीधी सी बात, यहाँ प्लस है या माइनस है, ठीक है ना, ये क्या हुआ, कट गया, ठीक। तो यहाँ पर हमको मिल गया, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। तो प्लस और प्लस जुड़ेगा हमारा, तो x, ठीक, एक x है, यहाँ 2x है, मिलकर कितना हो गया, कितना हो गया भाई, बोल नहीं रहे हैं, 3x हो गया। 3x बराबर क्या हो गया आपका, ये भी जोड़ेंगे हम, ठीक, 8 और 7 जोड़ दिया, कितना हो गया, 15 हो गया। इसलिए x बराबर क्या हो गया, 15 के बट्टे 3 हो गया, ठीक है ना। तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, माने क्या, 5/1, माने x बराबर क्या मिल गया हमको, ठीक है। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो आइए x का मान रख देते हैं, तो x बराबर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x धन y बराबर क्या है, 7 है, ठीक है। तो यहां पर देखें x बराबर हमको 5 रखना है, 5 धन y बराबर क्या हुआ, 7 हो गया, इसलिए y बराबर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ प्लस है, बताया पक्षांतर करना आपको, कैसे करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 ऋण 5 हो गया, तो y बराबर क्या मिल गया हमको, 2 मिल गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से, विलोपन विधि से बहुत ही आसानी से जो है ये आपके x और y के मान प्राप्त हो गए। उत्तर की जांच हम उसी तरह से करेंगे, x और y का मान किसी एक समीकरण, चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, आप किसी एक समीकरण में आप रख दो, यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपको राइट हैंड साइड मिलता है तब तो उत्तर आपका सही है, अन्यथा अगर नहीं मिलता है तो आप अपना कैलकुलेशन फिर से चेक करेंगे, ठीक। आइए उत्तर की जांच भी देख लेते हैं, किसी एक समीकरण में रखते हैं। आइए हम समीकरण 1 में रखते हैं, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर समीकरण क्या था आपका, x प्लस वाई बराबर 7 था, ठीक है ना। तो ये है आपका x प्लस वाई बराबर 7 था, तो x का मान कितना है भाई, 5 है, और y का मान कितना है, 2 है, तो ये कितना है आपका, बराबर 7 है। तो 5 में 2 जोड़ा 7 आया, और 7 बराबर कितना मिला हमको, 7 मिला। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हुआ, राइट हैंड साइड हमको मिल गया। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा x और y का मान क्या है, करेक्ट है, ठीक, वेरी गुड। तो यहां से इस तरह से हम जो है कि हम x और y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख करके उत्तर की जांच हम कर सकते हैं, ठीक। आइए एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, ठीक, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। आइए 3x धन y बराबर 4, ठीक है। आइए लेते हैं क्वेश्चन, 3x धन y बराबर 4, ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 1,
ठीक है। और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 3, ठीक। ये हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम जो है यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान रखिए, हमको यहां पर कौन सी विधि यूज करनी है, विलोपन विधि। आप परीक्षा में कोई विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां अभी हम जो है विलोपन विधि से आपको बताएंगे, ठीक। तो यहां पर देखें, आप यहां पर x और y के गुणांक को देखें। यदि आप x को डिलीट करना चाहते हैं, विलोपित करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर 3 गुणांक है x का। यहां पर गुणांक, जहां कोई गुणांक नहीं होता है वहां कितना गुणांक होता है, 1 गुणांक होता है, ठीक। तो हमको गुणांक को बराबर करना होगा, ठीक है ना, गुणांक को बराबर करना होगा, कहने मतलब यहां हमको 3 से गुणा करना होगा। यदि हमको y को डिलीट करना है, विलोपित करना है, तो यहां पर देखिए, यहाँ y का 2 गुणांक है, यहाँ y का 1 गुणांक है। तो कहने का मतलब है हमको इसमें जो है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होगा, ठीक है। और इसमें अगर हमको ये आपको विलोपित करना है x, तो हमको समीकरण 2 में 3 से गुणा करना होगा। तो कोई एक आप ले लीजिए जो है। तो कहने का मतलब है, आइए हम लोग y को डिलीट करते हैं, ठीक है, विलोपित करते हैं, ठीक है। तो y को विलोपित करते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ कि समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। देखिए, एक ही कार्य हम दोनों पक्षों में करेंगे, इधर भी 2 से गुणा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से गुणा करेंगे, और राइट हैंड साइड में भी 2 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा, आइए लिखते हैं क्या, समीकरण 1 में कितने से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। तो कहने का मतलब क्या कि हम एक ही क्रिया पूरे समीकरण में कर रहे हैं, अतः समीकरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आइए, हो जाएगा 3x में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x हो गया, और धन 2y हो गया, बराबर 2 चौक 8 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है ना। अब हम जो है क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए ये बराबर हो गया दोनों ना, y का गुणांक दोनों बराबर हो गया ना। अब यहां भी धन है, यहां भी धन है, घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। लिखिए, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक। तो समीकरण 3 लिखे पहले, यह 6x धन 2y बराबर 8 है। यहां पर आप लिखिए, इसको 2 लिखिए, यह x प्लस 2y बराबर कितना है, 3 है, ठीक। अब यहां हम क्या करेंगे भाई, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ठीक, नीचे वाले का, ठीक है। तो यहां प्लस है, यहां क्या हो जाएगा, माइनस है, यहां प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस है, यहां प्लस है, यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस का चिन्ह होता है, ठीक। तो यहां प्लस है तो यहां क्या हो गया, आपका माइनस हो गया। अब हम जो है, अब हमको इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, अब हमारा नया चिन्ह हो गया, ठीक। ये क्रिया हमको कब करनी है, जब यहां पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। बात समझ आई आपको। अब यहां पर देखें, ये 6x, अब ये प्लस है, यहां पर ये माइनस हुआ, तो ये विपरीत जात क्या हुआ, तो कहने का मतलब क्या हुआ, घटेगा, ठीक। तो 6x में से x घटा दिया तो कितना हो गया हमारा, 5x हो गया ना। अब यहां पर देखिए, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बराबर 8 में से 3 घटा दिया, कितना मिल गया हमको, 5 मिल गया। तो x बराबर हो गया 5/5। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 5 एकम 5 माने 1/1, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 हो गया। x का मान हमको मिल गया। अब हम जो है किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकाल लेते हैं। तो आइए, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो ये आइए, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1, ठीक है, 3x है, पहले समीकरण लिख लेते हैं, ठीक। 3x धन y बराबर 4 है, तो 3 गुणे 1 धन
y बराबर 4 हुआ, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 धन y बराबर क्या हुआ 4 हुआ, तो y बराबर पक्षांतर कर दिया तो 4 माइनस कितना हुआ 3 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसलिए y बराबर कितना मिल गया हमको 1 मिल गया, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए x बराबर भी 1 मिला और y बराबर भी हमको क्या मिल गया 1 मिल गया, ठीक है। अब उत्तर की जांच के लिए हमको क्या करना होगा भाई, हम किसी भी समीकरण चाहे एक या चाहे दो, किसी भी समीकरण में हम x और y के मान को क्या करेंगे रख देंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमको राइट हैंड साइड मिलता है, ठीक है, तो आपका उत्तर सही है। अगर नहीं मिलता है तो आप पूरे इस प्रोसेस को फिर से चेक करो कहां मिस्टेक किया है आपने, ठीक है। तो आइए हम उत्तर की जांच करते हैं, ठीक। तो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, तो ये है, हम कोई समीकरण ले लेते हैं, समीकरण एक ही ले लेते हैं, ठीक। समीकरण एक से, तो यहां पर देखिए क्या है आपका 3x धन y बराबर क्या था समीकरण 4 है, ठीक है। और मान रखिए तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे x का मान कितना है 1 है, धन y का मान कितना है भाई 1 है, ठीक। तो 3 एकम 3 हो गया और धन 1 बराबर 4 हुआ, 3 में 1 जोड़ा कितना आया 4 आया, 4 बराबर हुआ कितना 4 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या मिल गया हमको राइट हैंड साइड मिल गया। इसका मतलब x और y का मान आपका करेक्ट है, सही है। तो इस प्रकार से हम आसानी से जो है वह युगपत समीकरण के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। परीक्षा में आप किसी विधि का प्रयोग करिए, चाहे आप जो है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें, चाहे आप जो है विलोपन विधि का जो है कि प्रयोग करें, किसी एक विधि से जो है कि आप जो है कि परीक्षा में जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस पर जो इबारती प्रश्न आते हैं, ठीक है, वह निश्चित रूप में जो है कि आपके थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप में परीक्षा में आप हल कर लेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम जो है इबारती प्रश्नों पर जो है वह चर्चा करेंगे, ठीक। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।